हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक पत्नी की दुख भरी कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती रहे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। पैसे देकर कुछ पलों के लिए ऐसा शख्स मिल सके जिसके सीने में सर रख कर वो अपनी हर कहानी सुना सके। न वो जिस्म देखे, न रंग, न रूप, केवल प्यार दे, वो प्यार जिसके हम हकदार हैं, जिससे वो वंचित हैं। और फिर जी भरकर रो लें दर्द सुनाकर। मतलब ये कह सकते हैं कि चंद पैसों से खरीदे हैं जज्बात सुनने वाला पुरुष। ऐसे शख्स को आसपास के लोग सेक्स वर्कर बुलाते हैं, मगर वो कुछ पलों के लिए खरीदा हमदर्द होता है। मगर वो ऐसे समाज में रहती है जहाँ औरत को त्याग की देवी कहा जाता है, जिसके जज्बात पुरुष अपने दोनों पैरों के नीचे दबा कर रखता है। उसे रोज रात को खुश करना ही महिला की जिम्मेदारी बन जाती है। उसके दर्द और जज्बात रात के अंधेरे में पुरुष बिस्तर में ही दफन कर देता है। क्या महिला सेक्स के लिए ही बनी होती है? क्या उसके अस्तित्व सेक्स से शुरू और मर्दों के पैरों के नीचे ही खत्म हो जाते हैं, जो प्यार और इज्जत की हकदार थी? आज ऐसे ही औरत की कहानी बयां करती हूँ। मेरी अल्फाज, मैं शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रही हूँ। दिल थोड़ा बेचैन है, मगर खुश हूँ, क्योंकि वो हमसफर मिलने वाला था जिसका हमें इंतजार बरसों से था। मेरी शादी हो गई। मैं सोच रही थी कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पूरे शिद्दत से करूंगी। कोई वजह नहीं छोड़ूंगी जिससे मेरे पति को तकलीफ हो या कोई कमी महसूस हो। मेरे खाने से लेकर कपड़ों तक उनकी पसंद के होंगे, क्योंकि माँ कहा करती थी, पति ही सब कुछ है। उसकी खुशी में खुश होना, उसके दर्द में रोना, उसके हिसाब से रहना, कभी मोल भाव मत करना, औरत है औरत की तरह रहना। के माँ की बात गांठ बांधकर रख ली थी मैंने। मैं सब करती रही, मेरी कोई पहचान नहीं रही। अब मेरे पति के हिसाब से जीने लगी थी। मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं रहा। अब हमारी शादी को 3 साल पूरे होने वाले थे, मगर इन 3 साल में और भी कुछ हुआ जिसे बताने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, शर्म महसूस हो रही है। कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताते वक्त मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मेरी रूह डर से कांप रही है, क्योंकि माँ ने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया था। बस कहा था कि जो भी हो, जैसा भी हो, समझौता कर लेना चाहिए। मगर कैसे करूं समझौता उस हर रात से, जिस रात में मेरा पति जानवरों की तरह सलूक किया करता है। एक दवा देता है और मुझसे बिना पूछे हैवानों की तरह नोचता है। मेरे जिस्म के रोम रोम में ऐसा दर्द देता है कि आवाज तक नहीं निकलती। और ये एक रात की, हर रोज रात की बात है। दर्द से आंसू तक नहीं निकलते थे, मगर कभी कभी खून जरूर निकल जाता है। दर्द से बिखरी पड़ी होती हूँ, बेबस लाचार और औरत क्यों हूँ, ये सोच करके अपनी किस्मत को बार बार कोसती हूँ। अब मैं कमजोर होने लगी थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। थक जाती हूँ, मगर मेरे पति को उससे मतलब नहीं, उसे तो काली रात से मतलब था। मैं हर रोज ईश्वर से भीख मांगा करती हूँ कि आज दिन ना ढले, क्योंकि जैसे ही काली रात होती है वैसे ही मेरी जिंदगी काली होती जाती है। वक्त के साथ चुप रहकर दर्दों का आदत डालने लगी। कोई नहीं होता है मेरे पास कि मैं उससे अपनी तकलीफ बांट सकूं, जिसके सीने में सर रखकर रो सकूं। जानती हूँ कि माँ कहेगी औरत है, समझौता करना सीख ले, इसीलिए और अकेला महसूस होने लगा है। एक दिन मेरी नज़र पेपर के कोने में गई, जहाँ लिखा था कि पैसों से भुलाओ अपना दुख का साथ,
कॉल बॉय, मैं अपने जीवन से इतनी हताश हो गई थी कि सही गलत समझ नहीं आ रहा था। मैं बिना सोचे समझे उस नंबर पे कॉल डायल कर ली और उसे मिलने जाने का विचार बना लिया। मेरे पति को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था और वही सही मौका था मेरे लिए। मेरे पति के निकलते ही दूसरे दिन गई उस अजनबी से मिलने। बहुत डरी हुई थी मगर फिर भी गई। जैसे ही होटल के रूम 403 में पहुंची तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया। मैं घबरा गई। फिर वो मेरे बेजान आंखों को देखे जा रहा था। मैंने भी उसकी ओर देखा और रो पड़ी। उसने मुझे बेड पे बिठाकर मेरे कदमों के नीचे बैठ गया और बोला, क्या दर्द छिपाए बैठी हो? आज तक मेरे पति ने जो सवाल नहीं पूछा, जो वो उस अनजान ने पूछ लिया। मैं रोते रोते अपनी सारी कहानी बताती गई और उसकी भी आंखें नम हो गईं। वो और कहने लगा कि क्यों बर्दाश्त करती हो इतना सब कुछ, सिर्फ समाज के लिए? तुम्हारी पहचान नहीं है क्या? तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं है क्या? औरत हो, मोम के पुतला नहीं। तुम्हारे अंदर भी दर्द है, तुम्हारे अंदर भी जज्बात हैं। चुपचाप रहकर सिर्फ सहती रहोगी या आवाज भी उठाओगी? अपने अधिकार के लिए लड़ोगी? औरत हो, कोई अबला नारी नहीं। तुम्हें पता नहीं है जो तुम सहती हो वह बलात्कार का एक रूप है जिसे वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। तुम कानून की मदद लो क्योंकि तुम्हारी छोटी सी हिम्मत पूरी समाज की औरतों की सोच बदल सकता है। उनके साथ जो हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देगा। उन सब के अधिकार के लिए लड़ो। ये जो कहा था उसने, इससे मुझे यह समझ आ गया कि अब वक्त आ चुका है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरी जिंदगी डर से ही निकाली, मगर अब सहन कर ली तो मेरी बची कुची जिंदगी भी नर्क बन जाएगी। उस अनजान इंसान ने बंद कमरे में मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस एक उम्मीद दे गया जीने के लिए। मैं दूसरे दिन ही माँ की सारी बातों को भुलाकर बड़ी हिम्मत से पुलिस के पास गई और कोर्ट में तलाक की मांग की और कुछ ही महीनों बाद केस जीत गई। मैं अब जिंदगी सिर्फ काट नहीं रही, खुशी से जी रही हूँ। उन बुरी यादों को मिटा तो नहीं सकती मगर नई यादें जरूर बना सकती हूँ। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।